तो दोस्तों एक तरफ जहां पे चाइना के तरफ से भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक भारत को आए दिन प्रोवोकेट करने के लिए फाइटर एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया जा रहा है। इवन बताया जा रहा है कि ये अब चाइना के तरफ से लगभग हर दिन किया जा रहा है और डिस्प्यूटेड बॉर्डर के नजदीक अपने एयरक्राफ्टों को लाया जा रहा है। तो वहीं पे भारत भी चाइना को काउंटर करने के लिए अपने संपूर्ण तैयारी कर चुका है और आने वाले समय में चाइना ऐसे हरकतों को दोहराने का सोच भी नहीं सकेगा। दोस्तों बेसिकली ताइवान के खिलाफ चाइना जो हरकतों को अंजाम दे रहा है, भारत के खिलाफ भी उन्हीं हरकतों को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत कमर कस चुका है और एक ऐसा नया तैयारी कर चुका है जिसके बाद चाइना का फिलहाल हालत टाइट होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक चाइना के एग्रेशन और प्रोवोकेटिव मेजर को काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा क्या नया प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया और किस तरीके से चाइना की परेशानी इससे बढ़ चुका है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा लगातार चाइना के साथ जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां पे अपने ताकत को मजबूत किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत यहाँ पे अपने एडिशनल डिप्लॉयमेंट खास करके एविएशन सेक्टर के हथियारों के डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है। और हाल ही में यह भी खबर मिला है कि भारत S-400 मिसाइलों को भी यहाँ पे डिप्लॉय करने का तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत को रशिया से जो दूसरे बैच के S-400 मिसाइलों का डिलीवरी मिलेगा उसे भारत के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक मतलब चाइना के साथ लगे हुए नॉर्दर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा यूरोशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा हाल ही में जो फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है उन्हें भी भारत के तरफ से चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय कर दिया गया है। और इसके बाद जो S-400 सिस्टमों के डिप्लॉयमेंट का खबर कहा जा रहा है यह असल में भारत के तरफ से किए जाने वाले दूसरे सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट होगा जो चाइना के थ्रेट को खाली काउंटर करने में ही सक्षम नहीं होगा बल्कि चाइना के लिए चिंता भी बढ़ाने जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिन S-400 सिस्टमों को डिप्लॉय करने का बात कहा जा रहा है असल में उन्हें भारत के द्वारा साल 2018 में $5.5 बिलियन के रशिया के साथ एक समझौते के तहत खरीदा गया है और ऑलरेडी पिछले साल रशिया के तरफ से भारत को पहले बैच के S-400 सिस्टमों का डिलीवरी किया जा चुका है जिन्हें भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर मतलब पंजाब के क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है ऐसे खबर है। हालांकि इस मिसाइल को लेके ये भी बताया जाता है कि इसे इस तरीके से डिप्लॉय किया गया है कि ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के ही थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। दोस्तों दूसरे जो बैच के मिसाइलों का डिलीवरी रशिया के तरफ से किया जाना है। बताया जा रहा है कि ये रशिया यूक्रेन के लड़ाई शुरू होने के बाद पहला ऐसा डिलीवरी है जबकि अप्रैल मई के दरमियान रशिया के तरफ से भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के ट्रेनिंग मॉड्यूल और ट्रेनिंग इक्विपमेंटों का भी डिप्लॉयमेंट किया गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि खबर में यह भी बताया जा रहा है कि रशिया के तरफ से ऑलरेडी मिसाइलों को एयरक्राफ्टों के द्वारा और जहाजों के द्वारा भारत को सप्लाई करने का शुरुआत कर दिया गया है जबकि पहले बैच के अगर मिसाइलों के डिलीवरी को देखा जाए तो कई सौ की संख्या में कंटेनर में पहले बैच के मिसाइलों का डिलीवरी रशिया के तरफ से किया गया था। हालांकि दोस्तों दूसरे बैच के मिसाइल को जिस लद्दाख रीजन में डिप्लॉय करने का बात कहा जा रहा है वो असल में चाइना और भारत के लिए एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पे ही साल 2020 से झड़प शुरू हुआ था जहाँ पे गलवान घाटी का इंसिडेंट भी हुआ और भारत की तरफ से चाइना को इसे लेके मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में चाइना और भारत के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो टेंशन है उसे डीएस्केलेट करने के लिए 16 राउंड के कमांडर लेवल के बातचीत को अंजाम दिया गया, लेकिन इसके बावजूद चाइना की तरफ से बातचीत के आड़ में आए दिन भारत के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का एक नया प्रयास चलाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते चाइना और भारत के बीच में जो कोर कमांडर लेवल बातचीत हुआ है वहां पे भारत की तरफ से चाइना को दो डिस्प्यूटेड बॉर्डर रीजन से अपने ट्रूप्स के साथ साथ अपने टेंट्स को भी हटाने का बात कहा गया और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि चाइना के द्वारा जो फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है उसे भी बंद किया जाए और साथ ही साथ भारत के पेट्रोलिंग के जो राइट है उसे भी दिया जाए। वहीं पे कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि इस तरीके के बातचीत में किसी भी तरीके का कोई सफलता नहीं मिला है और फिलहाल सफलता मिलने के संभावनाएं भी कम है और इस कारण से फिर से एक बार बॉर्डर में दोनों देशों के बीच में कोई टेंशन बढ़ सकता है और फिर से चाइना की तरफ से कोई बड़ा हरकत करने का प्रयास किया जा सकता है। चाइना की तरफ से बॉर्डर के नजदीक अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को भी मजबूत किया जा रहा है और खबर के मुताबिक चाइना एक्सरसाइज के नाम पे इस क्षेत्र में अपने क्वाडकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, टैंक, मल्टी वैरियर रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों को भी ला रहा है। इवन चाइना हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ाने के साथ साथ अपने जो बेसेस है उसे भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और साथ ही साथ अपने एयर बेसेस को भी रिनोवेट कर रहा है ताकि यहाँ पे अपने पकड़ को मजबूत करने के साथ साथ भारत को दबाव में लाया जा सके। पर दोस्तों अब चाइना जो दबाव में भारत को लाने का प्रयास कर रहा था वो अब चाइना के ऊपर ही भारी पड़ने वाला है क्योंकि भारत की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को इस क्षेत्र में डिप्लॉय करने के बाद अब S-400 के डिप्लॉयमेंट का तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों हथियार ही चाइना के लिए परेशानी का कारण बन सकता है क्योंकि यहाँ पे भारत के जो क्षेत्र चाइना के साथ लगे हुए हैं वहाँ पे
भारत काफी नजदीक तक S-400 जैसे मिसाइलों को जहां पे डिप्लॉय कर सकता है, तो वहीं पे चाइना के क्षेत्र ज्यादा दुर्गम है और ज्यादा ऊंचाई वाला होने के कारण चाइना यहाँ पे भारत के काफी क्लोज तक S-400 सिस्टमों को नहीं ला सकता। हालांकि इसके अलावा चाइना के जो एयर बेसेस है वो भी बॉर्डर से काफी दूर है, जबकि भारत के जो एयर बेसेस है वो बॉर्डर के काफी नजदीक है। इस कारण से जहां पे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट आसानी से अधिक फ्यूल और अधिक पेलोड के साथ चाइना के अंदर डीप तक जा सकता है, तो वहीं पे चाइना के एयरक्राफ्ट भारत के डीप तक नहीं आ सकते। और ऊपर से अगर भारत के द्वारा अपने एयर बेसेस में भी S-400 का डिप्लॉयमेंट किया जाता है, तब भी बॉर्डर के क्षेत्र के ऊपर ये जो S-400 है इसका पकड़ रहेगा और बॉर्डर के नजदीक भी अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट आता है तब भी भारत के जो S-400 है उसे काउंटर कर सकेगा। हालांकि चाइना अगर अपने एयर बेसेस के प्रोटेक्शन के लिए S-400 का तैनाती करता है तो ये एक तरीके से चाइना के एयर बेसेस को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बॉर्डर तक अपनी पहुंच नहीं रखेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के पास भी S-400 है। हालांकि चाइना के पास जो अपने खुद के डिजाइन किया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइल है उनमें कोई भी ऐसा मिसाइल नहीं जो S-400 के बराबरी का हो। दूसरी तरफ ये भी एक तरीके का सवाल है कि क्या चाइना के पास S-400 के 400 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही कुछ वीडियो में बता चुका हूं कि चाइना MTCR का मेंबर नहीं है और रशिया MTCR का मेंबर होने के कारण शायद ही चाइना को 400 किलोमीटर रेंज वाले S-400 दे सकता है। ऊपर से रशिया चाइना को सबसे ताकतवर S-400 देके ये गलती नहीं करेगा कि चाइना उसे कॉपी करके सस्ते दाम में अन्य देशों को बेचे और रशिया के हथियारों के जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसे और नीचे गिरा दे। हालांकि पहले भी ऐसे घटनाएं घट चुका है जहां पे चाइना रशिया से हथियारों को खरीद के तुरंत ही उसे कॉपी करके अपना वर्जन बना के रशिया के हथियारों के मार्केटों को तबाह किया है। दूसरी तरफ अगर राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर भी चाइना काफी अधिक चिंतित है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के सामना करने के लिए चाइना के पास ऐसा कोई पक्का हथियार नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल एयरक्राफ्टों को जब भारत के द्वारा खरीदा गया था तब इन्हें हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशन के लिए भी तब्दील करने का बात रखा गया था और इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे तब्दीली किया गया है जिसके बाद जो ये एयरक्राफ्ट है ये आसानी से लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में भी ऑपरेट कर सकता है। इवन लद्दाख के ठंड में भी ये एयरक्राफ्ट आसानी से स्टार्ट होने के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से भी टेक ऑफ कर सकता है और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ठंड के दरमियान भी लैंडिंग कर सकता है। पर दोस्तों चाइना के पास शायद ही ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है जो इतने हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आके इस तरीके से ऑपरेट कर सके। हालांकि चाइना के द्वारा अपने कुछ एयरक्राफ्टों को होटान और गोरगुंसा बेसेस में डिप्लॉय किया गया है, जहां से ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हुए बॉर्डर के नजदीक तो आ रहा है, लेकिन ऑपरेशन के दरमियान शायद ही ये एयरक्राफ्ट इतना पर्याप्त पेलोड लेके आ सके जो भारत को उतना हद तक नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ दोस्तों जब भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था तब चाइना के अंदर J-20 और राफेल के कंपैरिजन को लेके एक माहौल बनाया गया था, जहां पे चाइना का ये तो कहना था कि J-20 राफेल को काउंटर कर सकता है, लेकिन हाल ही में J-20 एयरक्राफ्टों के जो परफॉर्मेंस है ये साफ कर चुका है कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में J-20 एक नाकाम एयरक्राफ्ट है, क्योंकि हाल ही में जब चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के हाई ऑल्टीट्यूड में टेस्ट को अंजाम दिया जा रहा था तब फ्लाई के दरमियान एयरक्राफ्टों के इंजनों में खराबी और इंजनों के प्रॉब्लम एयरक्राफ्टों को कई बार परेशानियों में डाल चुका है। दूसरी तरफ J-20 एयरक्राफ्टों के अगर स्टेल्थ फीचर को देखा जाए तो हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के दरमियान इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों ने ही J-20 एयरक्राफ्टों को चाइना के बॉर्डर के नजदीक डिटेक्ट कर लिया था। ऐसे में राफेल के जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार ऑब्वियसली ये सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के मुकाबले में अधिक ताकतवर है, तो सोचिए राफेल एयरक्राफ्टों के लिए J-20 को ढूंढना कितना आसान होगा। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि चाइना की तरफ से कुछ अन्य हथियारों को भी यहाँ पे डिप्लॉय करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इनमें भी चाइना अब तक बड़ा बढ़ोतरी हासिल नहीं कर पाया। जैसे कि चाइना की तरफ से जो Z-10 हेलीकॉप्टरों को डिप्लॉय किया गया है उन हेलीकॉप्टरों के पास भी इतना पर्याप्त थ्रस्ट कैपेबिलिटी नहीं है कि यह हाई ऑल्टीट्यूड में कारगर हेलीकॉप्टर हो। इवन इसे तो हाई ऑल्टीट्यूड में अंडर पावर हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। और जो PLC-191 500 किलोमीटर रेंज वाले मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है या फिर कहे तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका तोड़ भी भारत के पास है और भारत के पास इसके तोड़ के लिए प्रहार और प्रलय मिसाइल है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो PCL-191 बॉर्डर से दूर रह के खास करके चाइना के बेसिस में रह के बॉर्डर तक हमला करने में तो सक्षम है, लेकिन चाइनीज मीडिया में जिस तरीके से इन मिसाइलों को लेकर बताया जाता है कि ये भारत के अंदर तक बेसिस के हमला कर सकता है, उसके ऊपर इसीलिए भी सवाल उठता है क्योंकि इन मिसाइलों को या फिर कहे तो रॉकेटों को चाइना के जिन ट्रकों में डिप्लॉय किया गया है क्या वो ट्रक इतने हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट हो सकता है, क्योंकि खास करके चाइना की तरफ से हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने वाले जिन ट्रकों को अब तक डिप्लॉय किया गया था वो ट्रक ही बॉर्डर के नजदीक आके फेल हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे में चाइना के एक के बाद एक प्लान जहां पे एक तरीके से विफल ही लग रहा है, तो वहीं पे भारत की तरफ से राफेल और S-400 के डिप्लॉयमेंट चाइना का चिंता को बढ़ाएगा और ऑलरेडी इसी कारण की वजह से चाइना इतना तिलमिलाया हुआ है और आए दिन भारत को प्रोवोकेट करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि दोस्तों ये प्रोवोकेशन ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार S-400 के डिप्लॉयमेंट के बाद शायद ही चाइना के पास इतना हिम्मत होगा कि बॉर्डर के वो इतना नजदीक आए।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।